अहोई अष्टमी, संतान के लिए माता का अटूट संकल्प। अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से वे माताएं रखती हैं जिनकी संतान जीवित हैं या जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उनके जीवन से सभी अनहोनी अहोई को दूर करने के लिए किया जाता है। एक अहोई शब्द का अर्थ और माता का स्वरूप। अर्थ। अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी को टालने वाली या होनी को अनहोनी में बदल देने वाली शक्ति। अहोई माता पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है, जो संतान की रक्षक है। चित्रण पूजा के लिए दीवार या कागज पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है, जिसमें अक्सर 8 कोने अष्टकोष्ठक बने होते हैं, क्योंकि यह अष्टमी तिथि से संबंधित है। चित्र के पास सेई, साही और उसके 7 बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। 2 अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। साहूकार की बहू और स्याहू माता। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी ननद थी। अज्ञानतावश किया गया अपराध। दीपावली से कुछ दिन पहले घर को लीपने पोतने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के आसपास 7 बहुएं और साहूकार की बेटी जंगल में मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी ननद जिस स्थान से मिट्टी खोद रही थी, वहाँ एक स्याहू सेई अपने बच्चों के साथ रहती थी। अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से स्याहू के एक बच्चे को चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। स्याहू का श्राप। अपने बच्चे की मृत्यु से दुखी और क्रोधित स्याहू माता ने साहूकार की बेटी को श्राप दिया, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के श्राप के कारण साहूकार की बेटी ननद की संतान की मृत्यु होने लगी। जब साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई, तो उसने यह बात अपनी भाभियों को बताई और उनसे विनती की कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने मना कर दिया, पर सबसे छोटी बहू अपनी ननद के कष्ट को देखकर उसके बदले स्याहू माता की कोख बंधवाने को तैयार हो गई। छोटी बहू पर संकट। छोटी बहू की महानता के कारण अब उसके जो भी बच्चे होते, वे जन्म के 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद छोटी बहू शोक में डूब गई। उसने एक पंडित को बुलाकर इस संकट का कारण पूछा। पंडित ने बताया कि यह सब स्याहू माता के श्राप के कारण हो रहा है और इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, यदि वह प्रसन्न हो गई तो तुम्हारी कोख खुल सकती है। सुरही गाय की सेवा और वरदान। छोटी बहू ने श्रद्धापूर्वक सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन गाय ने पूछा, तू क्या चाहती है? बहू ने रोते हुए अपना सारा दुहक सुनाया और स्याहू माता से अपनी कोख खुलवाने की प्रार्थना की। सुरही गाय छोटी बहू को लेकर स्याहू माता के पास समुद्र पार चली। रास्ते में जब दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तो बहू ने देखा कि एक सांप पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी पक्षी के बच्चे को डसने वाला था। छोटी बहू ने बिना सोचे सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन सांप को मरा हुआ देखकर क्रोधित हो गई। जब बहू ने उसे पूरा वृत्तांत सुनाया, तो गरुड़ पंखनी बहू की दयालुता से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। अहोई माता का आशीर्वाद। छोटी बहू ने वहां स्याहू माता की भी पूरी सेवा की। बहू की सेवा भाव और निस्वार्थता देखकर स्याहू माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? बहू ने विनम्रता से अपनी कोख खोलने और 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का वरदान मांगा।
स्याहू माता ने उसे यह वरदान दिया और कहा, घर जाकर तुम 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना और 7 उज्मन उद्यापन करना। छोटी बहू जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर 7 पुत्रों और 7 बहुओं से भरा हुआ है। उसने खुशी खुशी स्याहू माता के कहे अनुसार व्रत, पूजा और उद्यापन किया। तभी से यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने लगा। अहोई अष्टमी पूजा विधि और नियम। महिलाएं यह व्रत निर्जला बिना अन्न जल रखती हैं और शाम को तारों को देखकर या कहीं कहीं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। 1 संकल्प, सुबह स्नान के बाद संतान की कुशलता के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। 2 चित्रण और स्थापना, शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा शुरू करें। दीवार पर अहोई माता का चित्र या साही और उसके बच्चों वाला चित्र गेरू या लाल रंग से बनाए स्थापित करें। 3 कलश स्थापना, चित्र के पास जल से भरा कलश रखें, जिसके मुख पर स्वास्तिक और कच्चा धागा मौली बांधें। 4 सामग्री पूजा के लिए चावल, मूली, सिंघाड़े, पूड़ी, हलवा और रुपए बायना तैयार रखें। 5 पूजन रोली, चावल, अक्षत और लाल फूल से अहोई माता की पूजा करें। उन्हें दूध भात चावल का भोग लगाएं। 6 कथा श्रवण, हाथ में 7 दाने गेहूं और दक्षिणा लेकर श्रद्धा पूर्वक अहोई अष्टमी की कथा सुने। 7 आशीर्वाद, कथा समाप्त होने पर गेहूं के दाने और बायना अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। 8 पारण, रात में तारों का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दें और फिर जल पीकर व्रत का पारण करें।